और कहा दिया कि हमारी जिम्मेदारी हम करके जाएंगे और निकाल दिया। माने 8:30 बजते बजते उन्होंने निकाल भी दिया। क्यों? और 2 आदमी ये यहां से कम सीख कर दिया होगी, हर जगह तुम्हारा कीमत बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे सेवा का क्षेत्र बढ़ जाएगा। और सेवा का क्षेत्र जिसका जितना व्यापक हो उसके लिए भगवान का मंदिर उतना करे होगा। लेकिन पता में बात आगे सबको हमने मान लिया है कि थोड़ी देर वहां बाबा का सुन लेना, थोड़ा गाना बजाना रामायण गा लेना, बस यही तो सत्संग है। और सत्संग है क्या? हम कभी इस उद्देश्य से नहीं आते यहाँ ठीक करके समझ बढ़ा याद है। हमने अपने उनसे नहीं कहा, लेकिन कहा था तुम्हें चला करते हैं सुना हुआ और तुम्हारी भी आवाज आई थी, कुछ समझेंगे जानेंगे कभी, और अभी तक नहीं समझ पाए। कभी समझ पाओगे तो समझोगे तो कब समझोगे? और समझी होती तो 8:30 बजे को पहले सारा काम किया। तो ड्यूटी बजाना हुआ, पिकनिक मनाना हुआ, संयोग के सुख का भोग करना हुआ, यही जिंदगी है। यही जिंदगी भर किया है, जन्म जन्मांतर से करते आया है, आश्रम में भी यही करेंगे तो फायदा। समझ खुलनी चाहिए, योग्य होना चाहिए। और इस भोग से राग हमारा हटे, लोभ हटे, आसक्ति हटे, होगा योग में रस रूप जीवन की प्राप्ति होती है। जिस रस को हम वहां खोज रहे थे भोग में, जो मिलने के साथ छूटना ही होता था, वह अखंड आनंद रस रूप जीवन जो कभी घटे नहीं, रस कमे नहीं। लेकिन ये समझ से बाहर होगा, ऊपर हो जाएगा, समझ में वही आएगा जन्म जन्मांतर। बताओ भाई, और क्या किसी को कुछ पूछना हो? है तो वो दोनों कहाँ चले गए? जोड़ीदार चंद्रो क्या कर रहे हैं? नहीं मिटाया जा सकता। जो होने वाला चिंतन है, करने वाले चिंतन से नहीं मिटाया जा सकता, वो क्रिया बनी ही रहेगी। चिंतन से चिंतन नहीं मिट सकता, चिंतन से चिंतन नहीं मिट सकता। तब प्रश्न यह उठता है कि हमको विश्राम चाहिए, ठीक है ना? हमको विश्राम चाहिए, चिंतन नहीं चाहिए, क्रिया नहीं चाहिए। चिंतन में क्रिया होती है, चिंतन की क्रिया होती है, हमको विश्राम चाहिए। इसलिए उस चिंतन को देखने की आवश्यकता है, ठीक है ना? देखने की आवश्यकता है, मिटाने की बात को खत्म कर देना है। हमको न मिटाना है, न हटाना है, कुछ नहीं करना है। देखना है कि इसको हम कर नहीं रहे हैं, फिर भी यह हो रहा है। कर नहीं रहे हैं, फिर भी यह हो रहा है। कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसको देखने की
देखते देखते दृश्य खत्म, दृष्टा बच जाता है। उस समय जो शेष बचता है उसी का नाम विश्राम है, चिर विश्राम है। और विश्राम में अखंड आनंद रस है। और उस रस रूप जीवन की प्राप्ति उसको हो गई। अब प्राप्ति हो गई, इसी के लिए तो सारा संसार दौड़ रहा है। कोई तन में, कोई धन में, कोई भूमि में, कोई भवन में, कोई मान में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई कुर्सी में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, लेकिन मिलता कहीं नहीं। किसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरे मीरे जीते नहीं, धिक धिक ऐसे जिन तुलसी या संसार को भयो मुदिया। चिंतन से चिंतन नहीं। चिंतन है क्या? चिंतन की विस्मृति में जीवन की प्राप्ति है। जीवन अनंत जीवन की प्राप्ति है। चिंतन की विस्मृति में शाश्वत जीवन की प्राप्ति है। ठीक समाधान आपके देखो भाई, अक्सर का है नहीं, लेकिन आपके आपकी जिज्ञासा से इतने लोगों के कान में ये क्या कहा जाए, मार्मिक बात, ये गहराई की बात, ये जीवन दर्शन श्रवण करने का मौका मिला। और इसमें से किसी के भी इससे टकरा जाए, खास करके जो ध्यान में बैठते हैं उस साधक के दिमाग में टकरा जाए, मार्ग मिल जाता है। आपसे निवेदन यही करेंगे, आप सभा में ही आएंगे और रविवार को आएंगे, आपका भी समय नहीं व्यर्थ जाएगा। और अब हमारा भी विश्राम चाहिए। अब विश्राम चाहिए, जो रास्ता बाकी रह गया है तय करना चाहिए हमें किसी से। अच्छा, और कोई वहां के काम को थोड़ा बंद कर दो, वहां के काम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, यहाँ बैठा है, यानी वहां भी करते रहे और यहाँ भी करते रहे, वहां भी मरते रहे और यहाँ भी मरते रहे, तो आएगा नहीं। मरना हो तो वहीं मरा, यहाँ का है मरना हो तो वहीं मरा, यहाँ मरने जीवन मिलना चाहिए ना, यहाँ तो जीवन मिलना चाहिए ना। थोड़ी देर के लिए बंद रहता है, चाहे हो चाहे नहीं हो, है ना, क्या चाहे हो चाहे नहीं हो। अब बंद हो गया। अच्छा, ये कार्यकर्ता जो होते हैं, लगता है ये समझे बुझे होते हैं, और जो समझे बुझे हैं यहाँ आकर के हम लोगों को समझा दे। उन्हें बैठना चाहिए, बैठना होगा। और बैठने इसलिए कहते हैं कि हमसे कुछ पूछा जाए।
तुम न पूछो तो हम तुम्हारा प्रश्न करें। जैसे समय कम मिलता है, जब ध्यान में बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता। यदि ज़्यादा समय में बैठते हैं तो मन उगा ही नहीं। क्या कम समय में ध्यान में बैठते हैं तो मन लगता है? मन लगता है। ठीक ठीक। और समय ज़्यादा लेकर बैठते हैं वो क्या उनका उगे ही नहीं। ठीक। उसका कारण यह है कि आपने मन पूरा बना दिया कि आप ज्ञान पर बैठना, ठीक है ना, और समय नहीं है। आप सोचते हैं कि यदि इधर उधर मन जाएगा तब तो हमारा व्यर्थ समय चला जाएगा, इसलिए जोर देकर के मन पर चौकस रहते हैं, आपका ध्यान लग जाता है। और जिस दिन समय रहता है तो आ रहा है कोई बात नहीं, इसलिए पहले थोड़ी देर इधर उधर टहल लिया, खेत खलिहान टहल लिया, साइड कोई टहल लिया, यहाँ इस साइड पर ये काम, यहाँ इस साइड पर ये काम हो रहा है, साइड टहल लिया, उसके बाद मन हो गया हल, ठीक है ना, मन हो गया हल, दौड़ते दौड़ते हल हो गया। अब वो योग की कैसे चलेगा? सोचे भागो अब ठीक, समझ में बात आ गई? समझ एक दिन पूछते जाइएगा, सोच करके रखिए, पूछते जाइए। एक दिन एक प्रश्न आया, एक घर के थोड़ा सा दो लड़के आए, वो योगी निकला, एक नन्हा सा बालक उत्पाती निकला। कहे भाई वो दोनों योगी कैसे निकला, बिल्कुल शांत, ये कैसे बिगड़ गए? उत्तर मिला कि उस समय वातावरण इतना खराब नहीं। कई साल पहले बताएं भाई, कई साल पहले? हाँ 10 साल पहले, ठीक है। हाँ, हमको वहां से आने में यहाँ कैसे समय हुआ? नहीं, वहां आने में कई साल, और अभी तक कई साल हुआ? 12 के। हाँ, हमको पक्का याद है 22 फरवरी नहीं, मार्च मई अप्रैल नहीं, मई था तब ना जून बता नहीं, दो महीना का अप्रैल जी बताओ। हाँ बताओ, अब तुम्हारा प्रश्न हम कर रहा है तो बैठ जाओ। 22 अप्रैल 2014, 22 अप्रैल 2014 में हम, तो ये वही 10-12 साल हो रहा है, और 10-12 साल से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आने लगा कि नहीं? यही तो ठीक है। अच्छा, 10-12 साल से जैसे परिवर्तन होना शुरू हुआ, जैसे हम यहाँ आए परिवर्तन शुरू हुआ कि नहीं? आश्रम के प्रति मुंह टेढ़ा होने लगा कि नहीं? सोसाइटी ही आए, सोसाइटी कहाँ हमारी कमी है, किसी ने कोई बतावे, आज भी कमी हम नहीं स्वीकार, तुरंत गुरु मानेंगे, नहीं मानेंगे तो बताना, कोई कमी बता देगा तो गुरु हम तुरंत मानेंगे। बताओ, ये जैसे हम वहां आया मुंह टेढ़ा होना शुरू हुआ, और धीरे 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 कहाँ पहुंच गया? पहुंच गया इस, क्या कहा जाए, इस मुकाम पर कोई कसर नहीं रखा, ठीक है ना? यहाँ संत कहते हैं, वेदांत कहता है, संत कहते हैं
संतों का सम्मान न भूलो। ठीक है ना? क्या हुआ, क्या हो रहा है, पकड़ो। जितना जहां किसी का अपमान हुआ, इससे ज्यादा किसी का अपमान हुआ हो समाज में तो बतावे, और कोई कसर रखा हो तो बतावे। और जिस समाज की यह स्थिति है, आप देश को नहीं काट पाओ, धर्म और नीति को नहीं काट पाओ। जब जब हो धर्म की हानि, बताओ, आगे आधी पंक्ति हम नहीं गाएंगे। जब जब हो धर्म की हानि, क्या बताओ, बताओ भाई, कोई भाई बताओ। बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। बाढ़ है असुर असुर बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। होके रहेगा, रोक न पाओगे। आग लगेगी पड़ोस में तो जल करके रहेगा, तुम्हारा घर बच नहीं पाओगे। ठीक है ना? बच नहीं पाओगे। और इतना ही नहीं, किसी ने कहा, किसी ने पूछा, किसी ने कहा, पूछा कि भाई क्या बात है, क्या बात है, आप ही बताओगे तो, इतना गाली दे रहे हो, क्या बात है भाई, बताओ क्या हुआ। पूरा समाज चुप रहा, पूरा समाज। हम कहेंगे आज भी चुप रहो, आज भी चुप रहो। हमने तो जगबदाय के यहाँ रुकने का प्रयास किया, हमें तप करने का मौका मिल रहा। वह साधु कैसा, जो साधे नहीं अपने जीवन को। हमें तो इस तरह ऐसा जंगल मिलता ही बड़े सौभाग्य से है, हमें तो चाहिए ही। लेकिन सोच लो समाज कहाँ जाएगा, बच पाओगे क्या, बच पाओगे क्या? हमारी आवाज बहुत दूर तक जाती होगी, फिर कोई षड्यंत्र रचेंगे, हम झेलेंगे, कोई बात नहीं। जब जब कोई धर्म की हानि, बाने असुर अधम अभिमानी, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इतना तो पूछा जा सकता है कि भाई क्या हुई, क्या बात है, या इतना तो कहा जा सकता था कि गलत हो रहा है, ये गलत। किसी ने कहा हो तो, कितनी यूनिटी तगड़ी है, कितना संगठन तगड़ा है, किसके लिए, किसके लिए? सत्य के विरोध के लिए। सनातन जो जीवन है, जो जीवन है हमारा, जो जीवन है हमारा, उससे कितना तगड़ा विरोध है। अब कितनी हमारी संगठन मजबूत है, हम कहेंगे धन्यवाद, तुम्हारा संगठन मजबूत रहे। ठीक है ना? तुम्हारा संगठन मजबूत रहे, लेकिन परिणाम को तो देखना ही पड़ेगा। परिणाम तो आकर के रहेगा। एक भी आदमी कहा होता तो, एक कहना तो थोड़ा गलत होगा, एक आध आदमी है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं, एक आध आदमी है हमारे पास, लेकिन ये बात, लेकिन 99% कहाँ, हम 50%, कोई भी संत 50% के योग्य भी नहीं है। सोचो, हमारे प्रेमी हरिशंकर भाई ये बराबर इसमें रहे और कहते रहे कि झंझट में ना पड़े, आज भी उनका भाव है। और इतना ही नहीं, पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी। वहाँ जो है बगद्वारापुर में, फिर उस बात को ला रहे हैं, बगद्वारापुर में किसी के कब्जे में हो गया था ये कोई मंदिर भोले बाबा का। क्यों? यहाँ सब लोग जानते हैं, हमारे सामने भले नहीं कहूँ तो बात अलग है। हुआ था कि नहीं, हुआ था कि नहीं?
और प्रशासन को लेकर के ताला खुलवा करके उसमें लोगों ने पूजा किया और सी आवाज नहीं बोल पाया। यहाँ जो है किसी ने ऐसा कर पाया और वह इसलिए किया कि वह मुसलमान था। हम जो है उससे भी गए बीते थे, कोई भी संत उससे भी गया बीता था। अरे समाज, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद साधुवाद साधुवाद। मजा भी तो लेना पड़ेगा कि नहीं? सजग रहना। कहो, लोग कहेंगे कि हमारी क्या गलती है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या। लेकिन इतना तो भाई क्या बात, आज जो बाघ है निकल जाएगा, बच करके क्या करेंगे, बच करके क्या करेंगे, ऐसे बच करके क्या करेंगे। ऐसे अन्याय को देख करके चुप रहना कितना बड़ा अन्याय हो सकता है और क्या हो सकता है, कितना बड़ा अन्याय हो सकता है। ऐसे अन्याय को देख करके हम यह भी नहीं कर सकते हैं कि भाई क्या बात गलत हो गया, ये गलत हो रहा है, हम इतना भी संग दोष लड़ करके रहेगा, बच नहीं पाओगे। चोरी ना करो, ठीक है ना, लेकिन चोर के साथ घूमो, लोग शंका करेगा कि नहीं, बच नहीं सकते, होगा ही, संग दोष लग करके रहेगा, बच नहीं सकते, ठीक है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न तुम्हारा था और मैं भी, और उस जिस दिन अच्छा एक स्थिति हुआ थी जब तुम्हारी हमसे, जब तुम्हारी पूर्ति होती थी हमसे, हम भगवान भी नहीं जाते थे। कौन सी भूल और कौन सी गलती हो गई, हमने रास्ता ही तो पकड़ा रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे चलो तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परम सुख मिलेगा, कल्याण होगा और संसार का सुख मिलेगा। हमको करना दुआ दो और हम जो है हम हो गए, ठीक है ना, और धर तेरे की लत रही, वहां मार गिराए वहां मार गिराए, यही करते रहे। ये कभी किसी का हुआ है, कभी किसी का हुआ है, होगा ऐसी बात। हमको भी तुम अपने जैसा बना रहे थे, हम तुम्हारे जैसा नहीं हो सकते, तुम हमारे जैसे कभी नहीं हो बात। इसलिए हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं, हमारा हम अपनी जगह पर, हम भी किसी देश के नागरिक हैं और पूरे भारत में कहीं भी हम रह सकते हैं। यह हक हमें संविधान ने दिया है। और बढ़ाओ और बताओ। अच्छा, जो आते हैं कहने के लिए हमारी कोई गलती नहीं, हम मानते हैं, लेकिन उस समय क्यों भाग फरियाते हैं। अभी मेरा सकरम आ गया वातावरण और इनका क्या ठिकाना, इनका क्या ठिकाना, हम उनके रूप चलेंगे नहीं, वह हमारा रूप पकड़ेगा नहीं। जब विचार होगा करवाना, उससे मतलब अभी हाल में ही एक घटना हुई, रोज सड़क पर टाला करते थे, एक लेडी रोज टाला करती थी, कहते डोंगी बाबा को भगाना है, डोंगी बाबा को भगाना, सुना करते थे। कोई कहता है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई कहता क्या बात है किसी को, कितनी संगठन तगड़ी है, बढ़िया जो आ जाता है कहने की हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन उस समय क्यों भाग, उस समय भी तो कहा जा सकता था, उस समय भी तो कहा जा सकता था कि महाराज जी क्या बात, हमारा उससे मतलब नहीं, हम आपके हैं और आपके होकर के रहेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप हमको नहीं छोड़ सकते। कहा जा क्यों भाग, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। दुनिया को एक तरफ, ये कसौटी ही ऐसी है, दुनिया को एक तरफ जाने दो,
दुनिया को एक तरफ जाने दो और सब देखते हैं कहाँ अरे तमाम एक जो है ईसा मसीह को जब सुनी कर राज्य ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो इसको सूली से उतारो उसको भी यही सजा मिलेगी। कोई शिष्य तैयार नहीं है, कोई नहीं तैयार हुआ। अंत में एक मैरी नाम की वेश्या थी, मैरी और उस नाम उस वेश्या थी जो उनकी शिष्या हो गई, प्रभु यीशु की शिष्या हो गई। उसने कहा यही होना है जो स्वीकार है, लेकिन हम उतारेंगे वो पक्का। ये कसौटी है, ये तमाम उदाहरण एक जगह एक कोई गृहस्थ था, और गृहस्थ एक ही औलाद, एक ही बच्चा, छोटा बीमार पड़ा, बहुत प्रयास किया, भगवान के ध्यान से रोक नहीं पाता। चाहे और वो जो संत भक्त था, गुरु भक्त था, भगवान का भक्त था, गुरु भक्त था, भगवान का भक्त था। मैं हुआ क्या? अच्छा, गुरु भक्त है, संत भक्त है, भगवान का भक्त है, क्या परिवर्तन नहीं होगा? मृत्यु नहीं आएगी? ऐसी बात नहीं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और यह आपके कर्म भोग के अनुसार हो रहा होगा, वो तो होगा। लेकिन यदि आप संत भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, परिवर्तन का दुख नहीं होगा। मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु का दुख हमें रुला नहीं पाएगा। हानि तो होगी, लेकिन हानि का दुख हमें रुला नहीं पाएगा। अपमान होगा, अपमान का दुख हमें रुला नहीं। इतना भक्ति का हम भक्त हैं, हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, संत की भक्ति करते हैं। तो अंत में हुआ क्या कि वो बच्चा बीमार था और बहुत सेवा शुरुता के बाद भी वह माँ बाप का अकेला संतान वह चला ही गया। दो पंक्ति क्यों नहीं चला? बैठ गया। तो ऐसा हुआ तो खत्म हो गया। और खत्म हुआ, बस उसी समय एक जो है उनके गुरुजी दरवाजे पर पहुंचे और नारायण जी की आवाज लगाई कि दोनों जन चौके। देखिए ये भक्ति कि कहते हैं एक दूसरे से, भाई बच्चों को शांत रखो या नियम का पालन करना ही पड़ेगा। एक तो लाख मेहनत के बाद कभी कभी समय निकाले होगा, उसके बाद भी बाधक बने। यहाँ मेरा समस्या का कोई काम नहीं। तो उसमें जो है आवाज लगाए नारायण हरि। तो दोनों चौका कहा लगता है गुरु महाराज चौका कहा कि लगता है कि हमारा भी किया था। हाँ आवाज तो है। अब क्या किया जाए? कहा यह स्थिति देखेंगे तो गुरु महाराज लौट जाएंगे। पता नहीं कहाँ से आ रहे, कहाँ से चले, भूखे हो, प्यासे हो। कहा अब उपाय यही है किसको अंदर करो और चलो दौड़ो। दौड़ोगे दरवाजे पर और वो बात खत्म हो गई। लाए अब जो परंपरागत भक्ति है वो किया, पैर धोना वगैरह कहाँ बनाओ भोजन करेंगे, हम स्नान करके वहाँ गए
परोसा है। तो कहा ये क्या है बहुतायत की? कहा कहा इतना थोड़े खाएंगे नहीं, इतना नहीं लेंगे। वो तुम्हारा लड़का कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहीं शादी आदि कहाँ पूछना पड़ा? शादी आदि ससुराल चला नहीं। अब वो इतने वेग मारा, लड़के की याद आई, अपने को कहा आखिर बताओ क्या बात? कहा कि ऐसी ऐसी बात हो। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें लगता है ऐसा नहीं। कहा कहा चलो देखें। गया कहीं पुराना बच्चा था, उसके बाद किया भगवान को लेना हमारी भक्ति। हाँ, लेकिन उस बिंदु पर उतरना पड़ेगा, उस वो कसौटी, उस बिंदु पर जो जिसकी भक्ति उतर जाएगी, उस समय पीढ़ी नहीं छोड़ना चाहिए। तब जाना या नहीं कि हम डरते हैं। एक बार तो जूता खा चुके, पीठ पोढ़ाया गया है, अब दोबारा क्षमता नहीं, बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा घेर दिया। इसलिए जैसे लोग आते हैं आते रहे, हमारी तरफ से कोई कमी हो तो बताना, बाकी लेना देना ये तुम्हारा, तुमने हमको कायदे से परखा भी जाता है, तब दूर किया जाता है। तो तुमने कायदे से परखा, तुमको भी हमें परखना चाहिए, परख करके लेना चाहिए, धोखा नहीं खाना चाहिए। और धोखा खाएंगे तुमको माया का सुख मिलेगा, हम धोखी का कुत्ता होंगे, न घर का न बाहर का। इसलिए समझ से काम, तुम्हारा कोई रास्ता बंद हो तो हमें बताना, हम जिम्मेदार हैं। बाकी लेने देने वाला काम उसको मर्यादित रखो। एक रास्ता हमने लिया है, उस रास्ते को अपनाओ, है ना। आगे भविष्य में जैसा भगवान का विधान चाहेगा करवा देगा, कोई बस विराम देंगे। बैठ गया फिर अब बैठ जाके इसको दोनों बंद करो, बस इतना ही। हमको तो लगता है आज भी कोई नहीं पूछे वाला है, आज भी नहीं कोई पूछे वाला है कि क्या भाई क्यों। अरे यहाँ तक कि बड़ी सभा में हमको कहा कि ये कहते हैं कि कहाँ तक गिरफ्त बने। हमने कहा भाग नहीं रहे अपनी बात, हमने कहा जरूर बताइए कहाँ गलती हुई, और गलती हुई तो ये माथा झुकाते हैं, मारिए तो झुका। बड़ी सभा में कहा, लेकिन आज तक समाज नहीं उत्तर दे पाया कि गलती यहाँ हुई, देना चाहिए, ये गलती है। और नहीं दिया, हमें कोई बात नहीं, हम उत्तर नहीं ढूंढेंगे, लेकिन उत्तर मिलेगा, समाज को तो उत्तर मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिल के रहेगा। वहाँ देखो, अभी तो आपने कम बताया, ऐसा रखना। रामायण में देखो कितनी बच्चे पंक्ति कहाँ है, नगर अशांत कर दे, साधु अवज्ञा करफल ऐसे, जरे नगर अनाथ कर जैसे। साधु अवज्ञा करफल ऐसे
जरई नगर अनाथ कर जैसे। तो तुलसीदास बाबा थे, रामायण लिखा, भांग खा करके लिखा है क्या? अरे हमको संत नहीं मानते, साधके मानते कि हम साधकों नहीं हैं। साधक का अर्थ होता है जो मन बुद्धि इंद्रियों को साधता है सत्य के लिए। साधक मानते, आखिर सत्य के लिए साध तो रहे, हमको संत न मानो। हम खुद कह रहे हैं हम संत नहीं हैं, लेकिन साधक तो है ही, साधने का प्रयास कर रहे हैं। साधक के मान करके साधु अवज्ञा कर फल जैसे, जरई नगर अनाथ कर जैसे। नगर अनाथ, ऐसा अनाथ क्या? तुलसीदास बाबा भांग खा